आज के लेक्चर में हम लोग एस सी वर्मा के बुक के काइनेमेटिक्स वाले चैप्टर 3 के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो ये पहला प्रॉब्लम मैंने लिया है, द फिगर शोज xt ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल, फाइंड द टाइम t सच दैट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द पीरियड 0 to t इज 0। तो इसमें हमें क्या है, xt ग्राफ दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि वैसा टाइम t फाइंड करो जिससे कि उस टाइम इंटरवल 0 to t के बीच में एवरेज वेलोसिटी 0 हो। तो एवरेज वेलोसिटी का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम t। अब ये अगर दे रखा है कि हमारा v बार 0 है, इसका मतलब क्या होगा, x फाइनल इज इक्वल टू x इनिशियल, यानी कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो हमारा पोजीशन है वो क्या है 20। सेम पोजीशन किस टाइम t पर होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां से सीधा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें या कहीं पे आप देख लें कि इस कर्व में 20 जो है x इज इक्वल टू 20 और कहां पे हो रहा है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली देखेंगे तो x इज इक्वल टू 20 जो है आपका वो टाइम t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स पे आएगा, इसलिए इसका आंसर t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स होगा। मेरा इनिशियल पोजीशन जो है वो x इज इक्वल टू 20 है, तो फाइनल पोजीशन उस टाइम t पे हमें x इज इक्वल टू 20 चाहिए, तो x इज इक्वल टू 20 के लिए ये कर्व यहाँ पे इससे कट कर रहा है, उस पॉइंट पे टाइम t जो है मेरा वो t इज इक्वल टू 12 सेकेंड्स है। अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट A एंड ट्रेवल्स अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर, फाइंड अप्रोक्सीमेटली द पोजीशन B ऑफ द पार्टिकल such that the average velocity between the positions A and B has the same direction as the instantaneous velocity at B। तो ये इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, ये XY प्लेन में ये मेरा जो पार्टिकल है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ये A से स्टार्ट करके इस कर्व को ट्रेस कर रहा है, इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि वैसा पॉइंट B इस कर्व पे फाइंड करके बताओ। सपोज मेरा पॉइंट B यहां पर है, तो A और B के बीच में जो एवरेज वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन और पॉइंट B पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन दोनों सेम हो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, V बार, एवरेज को मैं V बार से डिनोट कर रहा हूं, इज इक्वल टू R फाइनल माइनस R इनिशियल, ये वेक्टर फॉर्म में है, डिवाइडेड बाय टाइम t। ये मैं 2 डायमेंशनल प्लेन मोशन की बात कर रहा हूं, तो जो मेरा एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा इसको मैं v वेक्टर दिखा देता हूं, यहां पे एवरेज लिख देता हूं, a फॉर एवरेज। तो इस एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इनिशियल से लेके जो मेरा फाइनल पोजीशन है उसको ज्वाइन करता हुआ जो कॉर्ड होगा उसका डायरेक्शन होगा इस एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो अब हमें ऐसा पॉइंट B फाइंड करना है, सो दैट सपोज ये मेरा पॉइंट B है, तो A से B के बीच में जो कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूं उस कॉर्ड का स्लोप, उस कॉर्ड का डायरेक्शन और पॉइंट B पे जो टेंजेंट है उसका डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा पॉइंट B फाइंड करो सो दैट A और B के बीच में जो कॉर्ड है और B पे जो टेंजेंट है दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो अब आप इस कर्व को देखेंगे ध्यान से, तो आप देखिए ये वाला जो पॉइंट मैंने ड्रॉ किया है B, अगर आप A से B के बीच में जाएंगे तो कॉर्ड होगा, ये होगा। सिमिलरली अगर आप B पे टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो जो ये मेरा पॉइंट B आ गया, ये वो ऐसा पॉइंट है जिससे कि एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पोजीशन A एंड B उसका डायरेक्शन और B पे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन दोनों सेम होगा। और इस पॉइंट B का आप कोऑर्डिनेट देखें तो इसका कोऑर्डिनेट है 5 और y कोऑर्डिनेट है 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 28 है। एन एनसीसी परेड इज गोइंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant the bird drops a berry. Drops मतलब initial velocity 0. Which cadet, give the distance from the tree at the instant, will receive the berry on his uniform? तो इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे सपोज ये मेरा ट्री है
और यहाँ पे 12.1 मीटर पे ऊपर में एक कोई बर्ड है, जहां से एक वो बर्ड जो है कुछ ड्रॉप कर रहा है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u उसका 0 है। एनसीसी कैडेट्स जो है वो इस डायरेक्शन में इस ट्री के तरफ जा रहे हैं। तो अब हमें फाइंड करना है कि किस कैडेट के ऊपर ये बेरी ड्रॉप होगा। उसके लिए सबसे पहले ये फाइंड करिए कि इस बेरी को ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो यहां से यहां आने में क्या है, डिस्टेंस जो भी मेरा हाइट है वो 12.1 मीटर हो गया। u मैं जान रहा हूं कि ये u मेरा 0 है, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। और हाफ a की जगह यहां पर आप लिख दे g क्या है 9.8, तो इंटू 9.8 टी स्क्वायर हो गया। इस एक्सप्रेशन को यूज करके आप t की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो t मेरा आएगा 2 इंटू 12.1 डिवाइडेड बाई 9.8, इसका अंडर रूट आ गया। ये टोटल टाइम हो गया। इस टाइम में एनसीसी कैडेट कितना डिस्टेंस मूव करेगा, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है, तो उसका आप डिस्टेंस निकाल लेंगे। 6 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दें, जो एक सिंपल सा कन्वर्जन का एक्सप्रेशन होता था, शायद वो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू 5/18 इंटू दिस टाइम टी कर देंगे और इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.62 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। एन एलिवेटर इज डिसेंडिंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। To measure the acceleration, a person in the elevator drops a coin at the moment the elevator starts. यानी कि जिस पॉइंट पे, जिस टाइम पे एलिवेटर स्टार्ट हो रहा है, एक आदमी क्या करता है जो एलिवेटर के अंदर है, वो एक कॉइन को ड्रॉप करता है। The coin is 6 feet above the floor of the elevator at the time it is dropped. The person observes that the coin strikes the floor in 1 second. Calculate from these data the acceleration of the elevator. तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये हमारा एलिवेटर है। एलिवेटर का जो एक्सेलरेशन है वो नीचे के डायरेक्शन में है और उसका सपोज मान लेते हैं कि a उसका एक्सेलरेशन है। अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर, एलिवेटर के अंदर एक आदमी है, उसने क्या किया कि एक कॉइन को ड्रॉप किया, यहां से यहां नीचे आया और कितने हाइट से ड्रॉप किया, 6 फीट की हाइट से ड्रॉप किया। ऑब्वियसली वो ड्रॉप करेगा तो वो एलिवेटर के फ्लोर पे आ जाएगा, तो फ्लोर पे आने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लगता है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इस एलिवेटर का ये एक्सेलरेशन a क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से सॉल्व करता हूं। जिन लोगों ने फोर्स वाला चैप्टर पढ़ लिया होगा और जिनको सूडो फोर्स का कुछ आइडिया हो गया होगा, तो वो समझ रहे होंगे कि ये जो मेरा एलिवेटर है वो क्या हो गया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्यों नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन a से नीचे की ओर जा रहा है, डिसेंड कर रहा है। तो अगर मैं इस एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से काम करता हूं, मैं एलिवेटर के अंदर चला जाता हूं, उसके अंदर घुस जाता हूं, उसके बाद मैं अपना सारा कैलकुलेशन करना स्टार्ट करता हूं। ये सपोज मेरा कॉइन है मास m का, तो इस कॉइन पे कौन कौन से फोर्स लगेंगे, एक तो इस पर नीचे की ओर लगेगा mg फोर्स, और अगर मैं एलिवेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहा हूं, अगर मैं एलिवेटर के अंदर हूं तो एक दूसरा फोर्स लगेगा, वो सूडो फोर्स क्या होगा, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा ma। तो एलिवेटर के अंदर अगर आप चले जाएंगे तो आपके पास 2 फोर्स है, mg, ये mg फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, और सूडो फोर्स ma ये ऊपर की ओर लग रहा है। तो जब मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और आप इक्वेशन लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, नेट फोर्स इसका हो जाएगा m टाइम्स g माइनस a। ये एलिवेटर के अंदर है। तो एलिवेटर के अंदर उसका बेसिकली अब एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, g माइनस a हो गया। और एलिवेटर के अंदर उसने कितना हाइट कवर किया, 6 फीट। तो अगर आप उस इक्वेशन को लिखें h इज इक्वल टू यू टी प्लस जो भी एक्सेलरेशन वाला टर्म हो, तो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, हाफ g माइनस a टी स्क्वायर। u 0 होगा, u इसलिए 0 होगा क्योंकि कॉइन को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। तो इस टर्म को मैं हटा देता हूं। तो ये जो हाइट हो गया, इसको 6 फीट इज इक्वल टू हाफ g माइनस a टी स्क्वायर, टी की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब आ गया g माइनस a इज इक्वल टू 12। और g को अगर हम लोग fps सिस्टम में लिखते हैं तो g की वैल्यू होती है 32.2 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ये आजकल यूज होता नहीं है, लेकिन अब क्योंकि एससी वर्मा की बुक में दे रखा है इसलिए मैं बता रहा हूं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, g माइनस 12, दैट इज 32.2 माइनस 12 इज इक्वल टू 20.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और ये सारा कैलकुलेशन हमने किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया है, ये सारा कैलकुलेशन हमने
एलिवेटर वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किया है, जो कि एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, इसलिए हमने इस पर एक सूडो फोर्स ma अपवर्ड डायरेक्शन में लगा दिया, और ये mg जो फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटी वो तो नीचे की ओर रहेगा ही, तो नेट फोर्स इस पर m टाइम्स g माइनस a हो गया। इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो g माइनस a हो गया। ये हाइट है। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 20.2 फीट पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। अब सेम क्वेश्चन को आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपको ये सूडो फोर्स और वो सब चैप्टर अगर अभी आपने नहीं स्टडी किया है तो आप बोलेंगे कि मैं ये सब कॉन्सेप्ट को क्यों यूज करूं, तो उसको दूसरे तरीके से ये इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और एक्सेलरेशन मेरा वेक्टर है तो मैं ये वेक्टर डाल देता हूं, इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं एक्सेलरेशन ऑफ दैट पार्टिकल p विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर, एलिवेटर को मैं e से लिख देता हूं, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये सिंपल सा इक्वेशन है, ये एस सी वर्मा की बुक में भी इसको डिराइव कर रखा है। और ये कहां से आता है कि आपको चेंज ऑफ फ्रेम वाला जो इक्वेशन होता है कि अगर आपको किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम दिया हुआ है और आपको फाइंड करना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फ्रेम, तो हम लोग क्या लिखते थे कि r दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू वन फ्रेम से s इज इक्वल टू r दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू s प्राइम प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ s प्राइम विथ रिस्पेक्ट टू s। ये एस सी वर्मा की बुक में ही इसको डिराइव कर रखा है। और इस इक्वेशन पोजीशन वेक्टर को मैं दो बार डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मैं एक्सेलरेशन पर आ जाऊंगा, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ एनी पार्टिकल p। और यह इस क्वेश्चन में मेरा पार्टिकल क्या है, कॉइन है। एस सी वर्मा की बुक में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 3.29 आप देखेंगे तो यही एग्जैक्टली सेम इक्वेशन। अब इसको देखिए हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हमें फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू दैट एलिवेटर। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, g है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो क्या है a, दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो g माइनस a हो गया। अब इस g माइनस a को इस इक्वेशन में आप यूज कर दें तो आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू 20.2 आ जाएगी। तो इनफैक्ट दोनों जो मेथड है, देखने में मैंने इसको एक्सप्लेन किया है दो अलग तरीके से, लेकिन दोनों मेथड एग्जैक्टली सेम है। और वो सेम इसलिए भी है क्योंकि जो सूडो फोर्स जो आता है वो भी कहां से आता है, वो इसी वाले इक्वेशन से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 36 है। द फिगर शो 11.7 फीट वाइड डिच, ये डिच है यहाँ पे, विद द अप्रोच रोड एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्री with the horizontal. With what minimum speed should a motorbike be moving on the road so that it safely crosses the ditch? और इस क्वेश्चन में ये भी दे रखा है कि मोटर बाइक का भी जो लेंथ है वो 5 फीट का है। तो अगर अब आप इसको अच्छे से बिल्कुल सेफली क्रॉस करना है तो जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, इस पॉइंट पे आप मोटर बाइक से मूव करते करते जब आप इस पॉइंट पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे तो ये डिच है, तो आपका जो मोशन क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में होगा। और आप इस पॉइंट पे क्या है, ऐसे प्रोजेक्टाइल बनकर वो ऐसे वापस यहां पर आएगा। और ये जो है डिस्टेंस, ये एक तरह से रेंज हो गया ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इसका विड्थ 11.7 है, लेकिन क्योंकि आपका मोटर बाइक भी 5 फीट का है तो आप उस दोनों को ऐड कर दें ताकि आप सेफली इस डिच को क्रॉस कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्टाइल जो मोशन होगा उसका रेंज क्या होगा, रेंज बेसिकली है 11.7 फीट प्लस 5 फीट, दैट इज इक्वल टू 16.7 फीट के इक्वल। अब रेंज का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वो क्या होता है, v स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। अब इस क्वेश्चन में हमें मिनिमम स्पीड फाइंड करना है। वैसा मिनिमम स्पीड क्या होगा जिससे मैं इस डिच को सेफली क्रॉस कर लूं। तो क्योंकि मुझे मिनिमम स्पीड फाइंड करना है तो इसलिए मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा प्रोजेक्टाइल ऐसा है जो यहां से स्टार्ट होके, डिच के इस कॉर्नर से स्टार्ट होके ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है और डिच का जो दूसरा कॉर्नर है, दूसरा एंड है, वहां पर वो जाकर खत्म हो जा रहा है। तो रेंज इज इक्वल टू 16.7, v स्क्वायर हमें फाइंड करना है, साइन 2 थीटा क्या होगा, साइन 15 डिग्री दे रखा है तो साइन 30, साइन हाफ, और g की वैल्यू आप यहां पर डाल दें 9.8, और क्योंकि ये फीट में हम लोग काम कर रहे हैं तो g की वैल्यू आप यहाँ पे 32.2 फीट डाल दें। उसके बाद आप v को लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v इक्वल टू 16.7 इंटू 2 इंटू 32.2, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 32 फीट पर सेकेंड आएगा।